हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैम खान ऑफिशियल 07 पर। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बेस्ट फिजिक्स के क्वेश्चन जो आईयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आईयूटी मतलब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अभी नहीं जानता है आईयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं और फुल डिटेल में वो वीडियो बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल फिजिक्स क्या होता है? तो जनरल फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड अप ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक हीटर किससे बना होता है? तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। जो हमारा हीटर का तार बना होता है वो नाइक्रोम का होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी अगर वाटर को हीट करें 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के, तो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? तो यानी बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? तो इंक्रीज ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा, डिक्रीज ग्रेजुअली धीरे धीरे घटेगा, या फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज एंड फर्स्ट डिक्रीज इन देन इंक्रीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। फर्स्ट पहले डिक्रीज होगा उसके बाद इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है 1 ओमेगा वाट हावर इज इक्वल टू 1 ओमेगा वाट हावर किसके बराबर होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 जूल, 3.6 इंटू 10 टू पावर 4 जूल, 3.6 इंटू 10 टू पावर 7 जूल एंड 3.6 इंटू 10 टू पावर 9 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 9 जूल। अब आता है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में आता है एट हॉट टेम्परेचर आर द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल। तो इसका ऑप्शन है 223 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन राउंड द सन इज मैक्सिमम एमंग द फॉलोइंग प्लेनेट। तो इसका ऑप्शन है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी मार्स। अब क्वेश्चन आता है 6। आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था किस लिए? तो ऑप्शन ए है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा है पोलराइजेशन और चौथा है रेडियो एक्टिविटी। तो इनको दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आता है गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय यूजिंग। तो इसका जो ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब क्वेश्चन आता है 8वां। गैस लॉ वाज गिवन बाय। गैस लॉ को किसने दिया था? बॉयले ने दिया था, ओस्टवाल्ड ने दिया था, अर्हीनियस ने दिया था कि फैराडे ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयले। सबसे पहले जो गैस लॉ दिया था वो बॉयले ने दिया था। क्वेश्चन आता है 9। किलोवाट हावर इज यूनिट ऑफ। किलोवाट जो हावर है वो किसका यूनिट है? एनर्जी का है, पावर का है, इलेक्ट्रिक चार्ज का है या करंट का है? तो ये पावर का जो किलोवाट हावर जो होता है यूनिट है पावर का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम अस, यानी ओजोन लेयर जो है वो किससे प्रोटेक्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, दूसरा ऑप्शन है रेडियो वेव, तीसरा ऑप्शन है विजुअल रेडिएशन और चौथा ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकलती हैं उससे ये ओजोन लेयर हमारे उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट विल द टेम्परेचर
व्हाट विल द टेम्परेचर मैक्सिमम इफ 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पुट द 100 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 60 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फायर द डीजल इंजन इज प्रोड्यूस बाई व्हिचिंग द फॉलोइंग, यानी जब डीजल के इंजन में जब फायर जो प्रोड्यूस होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, किससे प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए कंप्रेशन, ऑप्शन बी स्पार्क प्लग, ऑप्शन सी फ्रिक्शन एंड ऑप्शन डी सेल्फ स्टार्टर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कंप्रेशन से जब होता है, कंप्रेशन से जो है डीजल जब इंजन जलता है तो उससे फायर प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन से। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विथ ए इंक्रीज इन प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम विल, ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज एंड ऑप्शन सी रिमेन अनअफेक्टेड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। तो पहला ऑप्शन सिल्वर, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा ऑप्शन गोल्ड और चौथा ऑप्शन लेड। तो सिल्वर जो होता है वो हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Which among of the following order of decreasing wavelength of electromagnetic wave is correct, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ को लिखना है। तो पहला रेडियो वेव, दूसरा इंफ्रारेड रे, तीसरा जो है विजुअल लाइट और चौथा है एक्सरे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला रेडियो वेव, इंफ्रारेड एंड विजुअल लाइट एंड एक्सरे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एम्पियर हावर इज द यूनिट ऑफ एमंग द फॉलोइंग, यानी एम्पियर हावर किसका यूनिट है, पावर का है, एनर्जी का है, इंटेंसिटी करंट का है या अमाउंट ऑफ चार्ज का है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हु डिस्कवर्ड एक्सरे, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था। मैडम क्यूरी ने किया था, आइंस्टीन ने किया था, रोटेंजन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो रोटेंजन ने इसको किया था, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर, सबसे प्राइमरी कलर कौन सा है। तो रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू येलो ग्रीन, रेड मैजेंटा येलो एंड येलो वायलेट ब्लू। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेड, ग्रीन और ब्लू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एट हॉट टेम्परेचर विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम पर होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन 0 भी है, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, इसका कैमरा हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा, सिनेमा हो जाएगा या पेरिस्कोप। तो सिनेमा हो जाता है, ठीक है। तो सिनेमा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में Which metal is commonly used for making an electromagnet, यानी कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बनाने में मदद मिलता है, यानी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कॉपर हो सकता है, आयरन है या निकिल है या कोबाल्ट है। तो आयरन जो होता है ऑप्शन बी आयरन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लाइट फ्रॉम द लेजर इज मोनोक्रोमेटिक, कंपोजिट, डिस्पर्स लाइट या इनकोहेरेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा ए मोनोक्रोमेटिक। फिर बात करते हैं चोक इज यूज टू, चोक किसके लिए यूज किया जाता है। रिड्यूस टू करंट इन एसी करंट, रिड्यूस द करंट इन डीसी करंट एंड कन्वर्ट एसी टू डीसी एंड कन्वर्ट टू डीसी टू एसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रिड्यूस द करंट टू एसी करंट। एसी करंट में जो है करंट को रिड्यूस करने के लिए चोक लगाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। इन ए स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज। तो ये इसका ऑप्शन है 3 लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 एंड 3 लैम्डा बाई 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लैम्डा बाई 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 25। ए टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप डिफर, यानी एक टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है।
तो इसका पहला ऑप्शन है बोथ द डिफरेंट इन इंस्ट्रूमेंट, यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप आई पीस विथ लॉन्गर फोकल लेंथ हॉट द ऑब्जेक्टिव, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दी। तो इसका ऑप्शन यही सी वाला हो जाएगा, ठीक है। टेलीस्कोप इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द लार्ज फोकल लेंथ, यानी टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है लार्ज होता है, लार्ज जिसका फोकस लेंथ जो होता है वो लार्ज होता है, एंड आई पीस ऑफ स्मॉलर लोकल लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं 26, द वेट ऑफ बॉडी इज, वेट ऑफ बॉडी क्या है, तो पहला ऑप्शन है द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी मैक्सिमम एट द पोल, ऑप्शन सी मैक्सिमम एट द इक्वेटर, एंड ऑप्शन डी मोर ऑन द हिल देन इन द प्लेन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मैक्सिमम एट द पोल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एट हॉट टेम्परेचर ए बॉडी विल नॉट रेडिएट एनी हीट एनर्जी, यानी कोई भी हीट एनर्जी, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें बॉडी कोई भी हीट एनर्जी को रिड्यूस नहीं करती है, रेडिएट नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस पर ये हीट एनर्जी को रेडिएट नहीं करती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इसमें करेक्ट को चूज करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला हो जाएगा हमारा इंफ्रारेड, पहला ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये हमारा अल्ट्रावायलेट रे, तीसरा हो जाएगा एक्सरे, ये तीसरा एक्सरे हो जाएगा, और चौथा गामा रे हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाता है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ओनली वन पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ बिकॉज, यानी मून का हम केवल एक ही पार्ट देख सकते हैं अर्थ से, क्यों, क्योंकि ओनली वन पार्ट रिफ्लेक्ट लाइट, यानी एक ही पार्ट क्यों लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, या आई डज नॉट रोटेट, वो रोटेट नहीं हो सकती, एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर इक्वल या नन ऑफ दीज। तो इसका यही सी हो जाएगा, द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर इक्वल। अब बात करते हैं पार्सेक की यूनिट ऑफ, पार्सेक किसका यूनिट है, तो प्रेशर का है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का है, टाइम का है, एनर्जी का है। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का जो है ये पार्सेक यूनिट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग एज अल्टरनेटिंग करंट नॉट यूज्ड, रेफ्रिजरेशन, हीट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड रेडियो डिटेक्शन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। Blister are formed more rapidly by the stream of boiling water is compression boiling water itself because, option number A, temperature at the stream is higher, stream enter in the body pore rapidly, stream in gas and rapidly cover in the body, and stream has latent heat, stream है latent heat। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, an ice cube is floating on the surface of water, how will the water level is affected by melting of this ice cube? Option A, water level will be raised, water level will go down, water level will remain the same, and water level will first rise up then I will go down। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, water level will be remain। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, what will the effect and gravitational acceleration if the earth suddenly stop its rotation? Option A, it will reduce at the pole, it will increase at the pole, it will decrease at the equator, it will increase at the equator। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा it will increase at the pole। क्वेश्चन नंबर 35, ओहमिक कंडक्टर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रांसिस्टर, थर्मल वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइट्स और या कॉन्स्टेंटम। तो ऑप्शन डी कॉन्स्टेंटम। 36 का क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी हीट विल बी इक्वल, किसके इक्वल होता है, तो ये जो है 4.2 के जूल के इक्वल होता है, 4.2 इंटू 10⁻² जूल, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, 4.2 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा सी,
4.2 इंटू 10⁻³ जूल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बॉल पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्कोसिटी, बॉयले लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स या कैपिलरिटी एंड सरफेस टेंशन। तो कैपिलरिटी एंड सरफेस टेंशन हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द अपर्चर आर यूज्ड इन सबमेरीन गिवन क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन इज ग्राउंड एज पेरिस्कोप, सेस्टेंट, स्टीरियोस्कोप एंड टेलीस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39। ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूट्रस फाउंड यूजिंग, यानी हम यानी किसी यूट्रस में बेबी का जो ग्रोथ हो रहा है उसको कैसे हम जान सकते हैं? एक्सरे से जान सकते हैं, गामा रे से, अल्ट्रासाउंड से या अल्ट्रावायलेट रेज से। तो अल्ट्रासाउंड से हम उसको जान सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द फॉर्म ऑफ मैटर, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, द फॉर्म ऑफ मैटर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 7 होता है? 3 होता है। फॉर्म मैटर का जो फॉर्म होता है 3 होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग पैटर्न इज डार्क सिंस। ऑप्शन नंबर ए, द लाइट अंडरगो ए फेज चेंज पाई, द ग्लास प्लेट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा हो जाएगा। तीसरा है द लाइट अंडरगोज ए फेज चेंज 2 पाई एंड द लाइट अंडरगो ए फेज चेंज पाई बाई 2। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, द लाइट अंडरगो ए फेज चेंज पाई। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ ए ग्रीन फ्लैग इज सीन इन ग्रीन लाइट एट अपीयर इन द व्हिच ऑफ फॉलोइंग कलर। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी ब्लैक ग्रीन, ऑप्शन डी रेड ब्लैक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लैक ग्रीन। ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है वो प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। फिर 44 क्वेश्चन है, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर करेक्ट। ये तो शायद पहले हमने पढ़ लिया है, ये छोड़ो, इसको काट दो, ये हमने पहले ऊपर कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन सी में है, दोनों यहाँ सेम हो जाएगा। फिर बात करते हैं 45 क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द सरफेस टू सरफेस मिसाइल इन मेड ऑफ इंडिया। धरती है, आकाश है, पृथ्वी है या नाग है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी सबसे पहला जो सरफेस मिसाइल था। लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ, लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ आयरन, अल्मोनियम, कॉपर या स्टील? कॉपर। क्वेश्चन नंबर 47, द आईसी चिप यूज्ड इन ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, सिलिकॉन का बना होता है, क्रोमियम का बना होता है, लेड का बना होता, गोल्ड का बना होता है या लेड का बना होता है? तो ऑप्शन है सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच प्लैनेट इज नियरेस्ट इन द अर्थ। अर्थ के सबसे जो नज़दीक ग्रह कौन है? मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है या मार्स है? तो मार्स हमारा सबसे नज़दीक ग्रह है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्केलर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वर्क या फोर्स? वेलोसिटी जो है वो क्वांटिटी इसका होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, क्रोमियम वायर इज यूज्ड एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज, यानी क्रोमियम वायर जो है इलेक्ट्रिक हीटर में क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों? हमने इसका पहला आंसर जो था वो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या यूज़, कौन सा वायर यूज़ किया जाता है ये था, लेकिन लास्ट इसका है क्रोमियम वायर ही क्यों यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में। तो इसका आंसर यानी इसका ऑप्शन है, इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट कैन रेसिस्टेंट ए करंट अप टू अप्रॉक्स 5 एम्पियर एंड फॉर ऑल द अबव रीजन। तो फॉर ऑल द अबव इतने जितने भी रीजन है, यानी हाई रेसिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसमें कम से कम 5 अप्रॉक्स जो है रेसिस्टेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और हमारे अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।